तो जैसा कि दोस्तों आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में एक टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट। तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बात करेंगे शिवराम कश्यप के बारे में। इसके पहले मैंने आप सभी को डॉक्टर हरगोविंद खुराना और एम.ओ.पी. अयंगर इन दोनों बॉटनिस्ट के बारे में और इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं इनके बारे में मैंने आपको बता रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें शिवराम कश्यप की, शिवराम कश्यप बीए, डीएससी, आईईएस, एफएएसबी, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। ही वॉज ए बॉटनिस्ट इन ब्रिटिश इंडिया। तो शिवराम कश्यप बीए, डीएससी, इनका जो डीएससी हुआ था कौसा पंजाब से हुआ था, आईईएस, एफएएसबी और ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बॉटनी के प्रोफेसर थे। इनका जन्म 6 नवंबर 1882 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वह 26 नवंबर 1934 में हुआ था। और ये ब्रिटिश भारत में एक वनस्पति शास्त्री के रूप में जाने जाते थे। ही वॉज ए स्पेशलिस्ट ऑन द ब्रायोफाइट स्पेशली फ्रॉम द हिमालयन रीजन। ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो यदि हम इनके मेन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र के जो पाए जाने वाले ब्रायोफाइट्स थे उनके ये स्पेशलिस्ट थे। और इनके ब्रायोफाइट्स के इस कंट्रीब्यूशन के कारण कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो याद रखिएगा फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी किसे कहते हैं, तो शिवराम कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन यानी कि अर्ली लाइफ की। कश्यप वॉज बर्न इन झेलम डिस्ट्रिक्ट इन ए फैमिली दैट हैड मेंबर्स इन द आर्मी। तो इनका जो जन्म हुआ था झेलम जिले में एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसके सभी सदस्य सेना में थे। ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन लाहौर रिसीविंग ए मेडिकल डिप्लोमा फ्रॉम आगरा इन 1904। इन्होंने 1904 में आगरा से मेडिकल डिप्लोमा प्राप्त करते हुए लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ही वर्कड briefly in the medical service of United Provinces, during which time he privately appeared and qualified for the BSc in 1909. He obtained a MSc. इन्होंने संयुक्त प्रांत की चिकित्सा सेवा में कुछ समय के लिए काम किया जिस दौरान वे निजी तौर पर उपस्थित हुए और बीएससी क्वालिफाई किया और 1909 में उन्होंने एमएससी बॉटनी से किया। ही वॉज ऑब्टेन Arnold and McLaughlin Gold Medal. He went to Cambridge University in 1910 and passed the Natural Science Tripos in 1912. तो इन्होंने आर्नोल्ड और मैकलॉगन स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद वे 1910 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए और 1912 में प्राकृतिक विज्ञान ट्रिपो पास किया। ही देन ज्वाइंड the government college at Lahore as a professor of biology, founding the botany department in 1909. फिर उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में जीव विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में 1919 में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की। He was a founding member of the Indian Botanical Society in 1920 and edited its journal. ये इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे और 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका का संपादन किया। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके एकेडमिक कैरियर की। फॉलोइंग हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर एंड ही वाज प्रोमिटेड टू द इंडियन एजुकेशन सर्विस इन 1920। तो इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्हें लाहौर के सरकारी कॉलेज में वनस्पति विज्ञान का प्रोफेसर नियुक्त किया गया और 1920 में उन्हें भारतीय शैक्षिक सेवा में पदोन्नत किया गया यानी कि उन्हें प्रमोट किया गया। इन 1999 when the honors school in botany was established by Punjab University, he was appointed university professor of botany where he served until the death. जब 1919 में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा वनस्पति विज्ञान में ऑनर्स स्कूल की स्थापना की गई तो उन्होंने वनस्पति विज्ञान के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए जहां उन्होंने अपनी मृत्यु तक सेवा की। ही वॉज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर मेनी ईयर एंड सर्व एज
डीन ऑफ द साइंस फैकल्टी। वे कई वर्षों तक विश्वविद्यालय के निर्वाचित फेलो रहे और विज्ञान संकाय के डीन के रूप में कार्य किया। ए मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी syndicate, he officiated as Dean of University Instruction for a brief while in 1931। विश्वविद्यालय सिंडिकेट के एक सदस्य के रूप में और उन्होंने 1931 में कुछ समय के लिए विश्वविद्यालय निर्देश के डीन के रूप में भी कार्य किया। आपको बता दें कि इन्हें 1933 में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवराम कश्यप के कंट्रीब्यूशन की। इनका बॉटनी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा। ही इज़ फेमस फॉर 3 कंट्रीब्यूशन, लिवरवर्थ ऑफ वेस्टर्न हिमालय, फ्लोरा ऑफ तिब्बत एंड सेक्सुअल जनरेशन ऑफ इक्विसिटम। तो आपको बता दें कि शिवराम कश्यप अपने 3 योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला है पश्चिमी हिमालय के लिवरवर्ट्स, सेकंड है तिब्बत के फ्लोरा और थर्ड है इक्विसिटम के सेक्सुअल जनरेशन। यानी कि जो इक्विसिटम स्पीसीज है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में उन्होंने बताया। कश्यप स्टडीड द लिवरवर्थ ऑफ वेस्टर्न हिमालय एंड द पंजाब रीजन वेयर ही डिस्क्राइब 4 न्यू जनरा एंड 30 न्यू स्पीसीज ऑफ लिवरवर्थ। तो शिवराम कश्यप ने पश्चिमी हिमालय और पंजाब क्षेत्र के लिवरवर्थ का अध्ययन किया, जहां पर उन्होंने 4 नई पीढ़ी और 30 नई प्रजातियों के लिवरवर्थ का वर्णन किया। He published book Lahore District Flora jointly with A.C. जोशी in 1936। इन्होंने 1936 में A.C. जोशी के साथ संयुक्त रूप से लाहौर डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा नामक पुस्तक प्रकाशित की। He traveled widely across the Himalayan region and being a friend of the family was a unofficial mentor of बिरबल साहनी। इन्होंने हिमालयी क्षेत्र में व्यापक रूप से यात्रा की और परिवार के मित्र होने के नाते बीरबल साहनी के लिए एक अनौपचारिक संरक्षक थे। ही वॉज ए फेलो ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस फ्रॉम 1934। वह 1934 में भारतीय विज्ञान अकादमी के फेलो थे। ए मॉस जीनस कैसेपिया फैमिली कैलम्पिएसी वॉज नेम इन हिज ऑनर बाय राम शरण चोपड़ा, but this is considered an illegitimate name and a possible synonyms of Sauropodon। एक मास जीनस जिसका नाम कश्यपिया रखा गया, जिसका फैमिली था कैलम्पिएसी। तो यह नाम कश्यपिया राम शरण चोपड़ा द्वारा शिवराम कश्यप के सम्मान में रखा गया था, लेकिन इसे एक अवैध या फिर हम कह सकते हैं अनुचित नाम सीरोपोडान का एक संभावित पर्याय माना जाता है। द स्टैंडर्ड ऑथर एब्रिविएशन कश्यप is used to indicate this person as the author when citing a botanical name। तो इनका जो संक्षिप्त नाम है कश्यप, इस नाम का उपयोग एक व्यक्ति को एक वानस्पतिक नाम का हवाला देते हुए लेखक के रूप में इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी फैमिली की। ही हैड 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स। तो इनके परिवार में 2 लड़के और 3 लड़कियां थी। हिज डॉटर कामिनी कौशल बिकम ए फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस। इनकी एक बेटी कामिनी कौशल जो कि एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर थी। आप इनका इमेज ऊपर देख सकते हैं कामिनी कौशल का। हिज अदर डॉटर कुमकुम सोमानी हैज़ रिटन चिल्ड्रन बुक वाइल द थर्ड डॉटर कविता साहनी इज़ एन आर्टिस्ट। तो इनकी जो दूसरी बेटी थी कुमकुम सोमानी जो कि बच्चों पर बुक लिखती थी, और इनकी जो तीसरी बेटी थी कविता साहनी वह एक आर्टिस्ट थी। तो दोस्तों ये था हमारा शिवराम कश्यप से जुड़ा हुआ वीडियो, जो कि इनके जीवन और बॉटनी में इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं उस पर आधारित था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।